बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से मिल रही है। आज सिंगरौली जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सिंगरौली में जन आभार यात्रा में शामिल होंगे सीएम। दोपहर 12:30 बजे चित्रकूट भी जाएंगे मुख्यमंत्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 12:30 बजे चित्रकूट भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे। और क्योंकि सिंगरौली में जन आभार यात्रा होनी है, इस जन आभार यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो आज सीएम का सिंगरौली दौरा है और ऐसे में वहां पर जन आभार यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में खुद मुख्यमंत्री शामिल होते हुए नजर आएंगे। अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, डॉक्टर मोहन यादव को, तो जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं राज्य की, यानी कि जब से कमान उनके हाथ में आई है, वो सुपर एक्टिव नजर आते हैं। एक के बाद एक दौरे वो लगातार करते हैं, जनता के बीच जाते हैं और ये जानते हैं कि किस तरीके से काम किए जा रहे हैं, जनता उससे संतुष्ट है या नहीं। अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश देते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि सीएम एक्टिव हैं, जन कल्याण कार्यों को लगातार धार देते हुए वो नजर आ रहे हैं। अगली खबर को रुख करते हैं। आज इंग्लैंड के दौरे पर जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ब्रिस्टेन में साइंस म्यूजियम का दौरा उनके द्वारा किया जाएगा। बिहार में निवेश को लेकर कई लोगों से मुलाकात नीतीश कुमार करते हुए नजर आएंगे। सीएम नीतीश कुमार आज से 5 दिवसीय इंग्लैंड के दौरे पर हैं। तो इंग्लैंड का दौरा नीतीश कुमार के द्वारा भारत में निवेश को बढ़ाने के लिए, बिहार में निवेश को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बातचीत करते हुए, लोगों के साथ में मुलाकात करते हुए नीतीश कुमार नजर आने वाले हैं। ब्रिटेन में साइंस म्यूजियम का दौरा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और इस बीच बिहार से इंग्लैंड का यह दौरा, 5 दिन इंग्लैंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहने वाले हैं। इन 5 दिनों में अलग अलग कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे, तमाम लोगों के साथ में मुलाकात करेंगे और इन मुलाकात का मकसद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निवेश को बढ़ावा देना। और इससे पहले भी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जब जब विदेश दौरों पर गए हैं, वहां पर निवेश को भारत में बढ़ाने के लिए जोर देते हुए नजर आए। और अब इंग्लैंड का दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। हरियाणा से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सौगात देने वाले हैं। नूंह के तावड़ू उपमंडल में लघु सचिवालय की वो सौगात देंगे। सुबह 11 बजे वर्चुअली सचिवालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण दिन, हरियाणा के नूंह में लघु सचिवालय का शिलान्यास हो रहा है। जाहिर है कि लोगों को इससे एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि तमाम तरह की सुविधाएं अब उन लोगों को अपने क्षेत्र में मिलने वाली है। मुख्यमंत्री इस पूरे कार्यक्रम में वर्चुअली सम्मिलित होंगे और साथ ही साथ हरियाणा के कई बड़े जो अधिकारी हैं वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल वर्चुअली ये सौगात देने वाले हैं। ये एक बड़ी सौगात है नूंह के तावड़ू उपमंडल के लिए, क्योंकि पहले वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, उनको किसी भी काम के लिए वहाँ पर जो सचिवालय का जो काम होता था, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी। लेकिन अब अगर उनके क्षेत्र में ही इसका शिलान्यास हो रहा है, ये बना है, तो जाहिर है कि उनकी अब जो राहत है वो उन्हें देखने को मिलेगी और मुख्यमंत्री खुद इसका शिलान्यास करने वाले हैं। और देखिए, पहाड़ों में भले ही इस वक्त बर्फबारी हो रही हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें खास तौर पर, तो वहाँ पर सियासी जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद से लगातार तापमान चढ़ रहा है। और देखिए, अब मंत्रिमंडल की बैठक इस बीच आज होने जा रही है। राज्य सचिवालय में दोपहर के 12 बजे बैठक होगी। बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल होंगे। बैठक में कई अहम घोषणाओं पर मुहर लग सकती है। तो देखिए, सरकार बचाने में अपनी कामयाब रहे सुक्खू। अब मंत्रिमंडल की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच बैठक में कई घोषणाओं पर मुहर लग सकती है। हिमाचल में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और राज्य सचिवालय में दोपहर के 12 बजे ये बैठक होगी। तो ये बड़ी जानकारी हिमाचल से है। कई अहम घोषणाओं पर इस दौरान में मुहर लग सकती है। कई अहम घोषणाओं पर मुहर होगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। हिमाचल कैबिनेट बैठक में डॉक्टर्स की मांगों सहित बजट घोषणाओं पर फैसला होगा। देखिए, राज्य सचिवालय में 7 मार्च को दोबारा से हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक प्रस्तावित रही और दोपहर के 12 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई बजट घोषणाओं को मंजूरी दी जा सकती है। इस दौरान डॉक्टर्स के एनपीए पदोन्नति संबंधित मामलों पर चर्चा होगी। सरकारी स्कूल में कार्यरत एसएमसी शिक्षकों के लिए भी नीति बनाने का फैसला इस दौरान में हो सकता है। आगे बढ़ते हुए बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान कांग्रेस आज करेगी विरोध प्रदर्शन। एसबीआई बैंक की प्रमुख शाखाओं के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाना है। प्रदर्शन में शामिल होंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरा प्रदर्शन किया जाना है और ये कहा जा रहा है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी प्रमुख शाखाओं के सामने तमाम कांग्रेस के जो समर्थक हैं
नेता हैं, आज वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। तस्वीरें भारत 24 आपको दिखाएगा। प्रदर्शन में खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे। तो कांग्रेस की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जाना है और ऐसे में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रमुख शाखाएं हैं उनके सामने आज तमाम कांग्रेस के समर्थक नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस प्रदर्शन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शामिल होते हुए नजर आएंगे। और अब बात अयोध्या की। अयोध्या में राम मंदिर का मुख्य शिखर तैयार होगा और 300 दिन में मुख्य शिखर बनकर तैयार किया जाएगा। 161 फीट ऊंचे शिखर पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। 1500 वर्कर लगे हैं इस बीच इस काम को करने के लिए। परकोठा भी इस दौरान बनाया जाएगा। तो राम मंदिर का विकास लगातार किया जा रहा है तेज गति के साथ में। मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भी खासा फोकस यहाँ पर रखा जा रहा है। इस बीच अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य शिखर को तैयार किया जा रहा है। 1500 वर्कर इस पूरे काम में लगे हुए हैं और अभी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे अयोध्या से सीधे लाइव। और इस बीच 161 फीट की ऊंचाई पर जो शिखर है उसको सोने की परत से यहाँ पर कोट किया जाएगा। प्रिया, बिल्कुल, ये रामोत्सव जो कि इस वक्त वहाँ पर देखने को मिल रहा है उसकी तस्वीरें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राम भक्तों का जो इंतज़ार है वो 22 जनवरी को तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद खत्म हुआ, लेकिन अभी भी जो मंदिर का कार्य है, जो निर्माण की गति है वो वहाँ पर तेज़ देखने को मिल रही है। और शिखर को लेकर के जानकारी सामने आई है कि 161 फीट ऊंचाई पर इसे बनाया जाएगा और इसमें 1500 वर्कर्स लगे हुए हैं। परकोटा का भी जो कार्य है वो बहुत तेज़ गति के साथ वहाँ पर देखने को मिल रहा है। 300 दिन में बन करके ये जो शिखर है वो तैयार होगा। हालांकि इस पर सियासत भी खूब हुई। जब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कदम बढ़ाया गया तो विपक्ष ने सवाल पूछा कि बिना शिखर के आखिरकार किस तरीके से वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के सियासत से इतर अगर आप देखेंगे, धार्मिक भावनाओं को देखेंगे तो कोशिश यही है कि ये जो राम मंदिर है वो दिव्य हो, भव्य हो और जो तमाम जो राम भक्त वहाँ पर पहुँच रहे हैं वो इस पूरे उत्सव का हिस्सा बन सके। अब आगे बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर जो कि यूपी से ही जुड़ी हुई है। इटावा में अखिलेश के घर में दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गर्जना। पहले लोग इटावा सैफई के नाम से डरते थे, ये उन्होंने कहा। सरकारों ने नारियल फोड़े लेकिन बजट नहीं दिया। सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय इनॉग्रेशन किया। 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात दी गई। ऑडिटोरियम में सभा को संबोधित भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हम इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और खासतौर पर सैफई को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहाँ पर पहुँचते हैं इटावा में तो उन्होंने दोनों क्षेत्रों का जिक्र किया और ये कहा कि बस राजनीति तो हो गई है लेकिन असल में जब विकास की बात आती है तो यहाँ पर विकास का कोई कार्य विपक्ष की तरफ से नहीं किया गया है। अगर किसी ने यहाँ पर विकास कराया तो वो योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकारों ने नारियल तो फोड़ दिया लेकिन बजट नहीं दिया। बजट में इस जगह का कोई प्रावधान नहीं किया गया। हमने बहुत कुछ किया है इस क्षेत्र के विकास के लिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहले जब इन क्षेत्रों का नाम लिया जाता था तो लोगों के मन में एक भय होता था, लेकिन अब लोगों के मन में कोई भय नहीं है, जिसको अखबारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस स्टेटमेंट को जगह दी है। पूजा, और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी को चुनाव आयोग की सलाह, जनता के बीच सोच समझकर बोलें। राहुल ने पीएम मोदी को लेकर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था और विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। मामला नवंबर 2023 का चुनावी सभा का है। अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, हरवा दिया, ये जो उनकी तरफ से बयान दिया गया था। तो ऐसे में अब कोर्ट उनको कह रहा है कि भाई चुनाव आयोग उनको ये कह रहा है कि ज़रा सोच समझकर आप बयान दीजिए। आप जब भी जनसभाएं कर रहे हैं, आप जब भी लोगों के बीच में हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझकर अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। राहुल गांधी को चुनाव आयोग की ये सलाह है। प्रीति, बिल्कुल, और बात कोलकाता की भी कर लेते हैं। महिला कल्याण प्रोत्साहन राशि, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि हुई। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी ने वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। राज्य में कार्यकर्तियों की वेतन बढ़ाने की घोषणा की गई है। ऐसे में हर महीने 750 रुपये पारिश्रमिक वेतन बढ़ाने की घोषणा की है, यानी कि जो उनका वेतन है उसमें इजाफा किया जाना है, इसका ऐलान किया गया है। और 750 रुपये
बढ़ेगा ये प्रतिमा, इसका ऐलान किया गया। आप देखिए पश्चिम बंगाल की सियासत को इस वक्त महिलाएं खासतौर पर नाराज हैं और उनकी नाराजगी सामने भी आ रही है। कल तो संदेश खाली की महिलाएं, 5 महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर उनकी तरफ से मुलाकात की गई, वहां पर जो कुछ हुआ उस बारे में जिक्र किया गया। ये भी बताया गया कि जो पैसा महिलाओं को दिया जाता है वो पैसा मानिए कि अगर 10,000 रुपये आता है सालाना, तो उसमें से सिर्फ 500 रुपये महिलाओं के खाते में छोड़ दिए जाते हैं, बाकी के 9,500 रुपये निकाल लिए जाते हैं। इस तरीके से उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी जमीन लूटी जा रही है और भी तमाम मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वहां की महिलाओं ने रखा। लेकिन अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो महिलाओं की माटी मानुष की बात करती हैं, वो ये बात समझ रही हैं कि अब जो महिलाएं हैं वो नाराज़ हैं और इसीलिए शायद इस वेतन वृद्धि की बात की गई। हालांकि देखना होगा इस घोषणा के बाद कितना असर महिलाओं पर होता है। बढ़ते हैं आगे, मुंबई से खबर जहां पर आशा भोसले की फोटो बायोग्राफी जारी की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने फोटो बायोग्राफी को जारी किया। बेस्ट ऑफ आशा पुस्तक का विमोचन यहां पर किया गया और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। सहारदी गेस्ट हाउस में इस पुस्तक का विमोचन यहां पर किया गया। वहीं तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर फोटो बायोग्राफी आशा भोसले की जारी की गई है। बेस्ट ऑफ आशा सहारदी गेस्ट हाउस की तस्वीरें जहां पर पुस्तक के विमोचन के लिए खासा कार्यक्रम रखा गया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जारी की फोटो बायोग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुंबई की बात करेंगे जहां पर MVA की बैठक बेनतीजा रही है, यानी कि महाविकास अघाड़ी की जो मीटिंग हुई है उसका कोई परिणाम निकल करके सामने नहीं आया। अब जो जानकारी है वो ये कि आगे की जो वार्ता है वो 9 मार्च को होगी। विपक्षी गठबंधन की 9 मार्च को एक बैठक होने वाली है जिसकी संभावना जाहिर की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि अभी तक सीटों को लेकर के कोई फॉर्मूला महाराष्ट्र के लिए कम से कम अभी नहीं बना है। कहा यह जा रहा है कि जो एकनाथ जो शिंदे गुट है शिवसेना की, इसके अलावा अगर हम बात करें शरद पवार जो गुट है और जो ठाकरे गुट है, माफ़ कीजिएगा, वो दरअसल यहाँ पर विपक्षी INDIA ब्लॉक में सीट शेयरिंग पर अभी तक सहमत नहीं है। आगे की बातचीत अब 9 मार्च को होगी और अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में INDIA के लिए, MVA के लिए क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रहता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात होगी बेंगलुरु के कैफे विस्फोट मामले की। CCTV से संदिग्ध की पहचान हुई, रुकने के स्थान के बारे में पता लगा। NIA ने जानकारी देने वाले को इनाम की घोषणा की थी। 10 लाख रुपए और नाम को गोपनीय रखा जाएगा। NIA की ओर से ऐलान किया गया था कि यही वो शख्स है जिसने कैफ़े में जाकर अपने लिए ऑर्डर प्लेस किया, फिर उसके बाद खाना वहीं छोड़ा, बैग वहीं छोड़ा और उसके बाद होता है वहाँ पर ज़ोरदार धमाका। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। CCTV के जरिए संदिग्ध की पहचान भी हुई है और रुकने के स्थान के बारे में पता लगा है। बेंगलुरु कैफे विस्फोट मामले में लगातार देखिए NIA का एक्शन जारी है। NIA ने लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की। 10 लाख रुपये का इनाम दिया है, जो भी अपराधी को बताएगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम।